अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आया हूं, इसमें हम करेंगे आज एलईडी बल्ब रिपेयर, और वो भी बहुत ही मिनिमम कास्ट में। और इसके लिए यूज़ करने वाले हैं हम ये वाली चिप। ये बाज़ार से बहुत आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपये की मिलती है। ये 100 रुपये की ये मैं 4 चिप्स लेके आया हूँ, और ये हम लगाएंगे बल्ब के अंदर। और इस एक ओरिएंट के बल्ब की कीमत जो है वो 180 से 170 से 180 की है। ठीक है, और इसमें हम ये वाली चिप इंस्टॉल करेंगे, और ये टोटल जो बल्ब है वो टोटल नया हो जाएगा, बल्कि नए से भी ज़्यादा रोशनी देगा, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्योंकि इसमें ड्राइवर यूज़ होता था। अब इसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें ड्राइवर यूज़ होता है, तो ड्राइवर कुछ ना कुछ करंट वो खुद भी कंज्यूम करता है। ठीक है, जिस वजह से जो एलईडी बल्ब को करंट मिलता है वो भी थोड़ा ड्रॉप होता है। तो ये भी 12 वाट है, ये भी 12 वाट है, दोनों की कंजम्पशन 12 वाट है। लेकिन इस चिप की लाइट इस एलईडी बल्ब से बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आइए अब चेंज करते हैं, इसको ओपन करते हैं, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये दो स्क्रू ऊपर कर लेंगे। इसके बाद ये पिन वाला है, ये चूड़ी वाला है, ये दो बल्ब है। ठीक है, और इन दोनों को डिफरेंट तरीके से रिपेयर करता है, मैं दोनों का आपको बता दूंगा। दोनों ये ओरिएंट कंपनी का है और ये एक लोकल कंपनी का है। मेथड सेम है सबका। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये वायर्स को पंच किया जाता है जोड़ने के बाद। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो ड्राइवर को खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये ड्राइवर, तो ये पिन, ये वायर्स इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोग वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं, ये वीडियो में असल बात नहीं बताते, तो मैं आपको एक आसानी से तरीका बताते हैं। हम इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे। मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। ये आप इस वजह से इसको पंच करेंगे, तो ये देखें इसके अंदर से वो होल हो गया है और ये इसकी पिन निकल गई है। तो यहीं पर हम अपना वायर्स को सोल्ड कर लेंगे। ये दो वायर्स इसके लिए यूज़ होंगी। सोल्डिंग आयरन हमारा गर्म हो चुका है। वायर को थोड़ा सा और छील लेंगे। वायर को आप हल्की सी हीट देंगे तो इसके ऊपर से ये पॉइंट मेल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से पकड़ के आप इसको छीलेंगे तो ये इस तरह उतर जाएगा। इसको हल्की सी हीट देते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के आप यूँ करेंगे तो ये आराम से उतर जाएगा। इसको ट्विस्ट कर लें। ठीक है, अब ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अपनी इसके अंदर डाल देना है। ये इसका ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर आपने इसको हल्की तरीके से घुमा देना है। ऐसे इसके ऊपर घुमा देना आपने। ये वायर आप इसके अंदर डाल देंगे, एंड वाले सिरे को आपने वायर इसके अंदर डाल देनी है। इसको घुमा देना है, ऐसे पॉइंट बना लेना है। फिर ये वायर इसके अंदर डाल देनी है आपने, और इसको ज़ोर से आपने पंच कर लेना है। ये आराम आराम से बैठ जाएगा। थोड़ा सा दबाएंगे इसको, ये तो कागज़ से थोड़ी सी हीट देंगे हल्की सी, तो ये प्लास्टिक में अपनी जगह बना लेगा ऐसे। ठीक है, तो ये आराम से अब अंदर चला जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल पंच हो गया है और वायर हमारी यहाँ पहुँच गई है। अच्छा, इसमें एक आपको टिप बताता हूँ कि अब ये स्पायरल बल्ब है, ये चूड़ी वाला बल्ब है, अब ये ओपन नहीं होती चूड़ी, क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे तो ये पंच हुई हुई है। हमने कोशिश की इसको खोलने के लिए, लेकिन ये खुली नहीं। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आप यहाँ पे छोटा सा होल कर लेंगे काविये से, बिल्कुल छोटा सा होल कर लेंगे। यहाँ पे आप कर लें। ठीक है, ऊपर इसकी प्लेट होती है,
नीचे यहाँ तक प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको होल कर लेंगे। तो अब ये देखें कि यहाँ पर हमने होल कर लिया है। होल को थोड़ा सा साफ कर देंगे किसी पेचकस की मदद से, ताकि ये अपनी जेन्युइन पैकिंग में रहे। ठीक है, होल हो चुका है। अब इसमें से हम दूसरी वायर्स को गुजार लेंगे। ये वाली इस वायर को हम इसमें गुजारते हैं। हमने इसकी पैकिंग नहीं ओपन की। यहाँ से कई लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, या ये वाला थोड़ा मेथड है। ठीक है, ये हो गया। अब ये वायर को हम यहाँ पे सोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करेंगे ताकि वो पकड़ ले इसको अच्छी तरीके से। थोड़ी देर आप इसको हीट देंगे ताकि ये हल्का सा इसको पकड़ ले। थोड़ी देर हीट दे के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा एल्युमिनियम के जो आयरन का होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लेता है। वायर्स को पकड़ती नहीं है। इस तरीके से आप इसको सोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये देख लें, इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको सोल्ड कर लेना है। अब ये दो वायर्स बाहर निकल आई हैं। ठीक है, अब हमने दो वायर्स को, अब ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। तो सिंपल आपने ये चिप लेनी है, जो चिप है आपकी, दोनों वायर्स को दरमियान से गुजार लीजिएगा। ये गुजार लें। ठीक है, ये आगे दोनों वायर्स आ गई, और ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारी लाइन है। तो हमारा ग्रीन जो था वो नेगेटिव था, और ये वाला लाइन जो हमारा पॉजिटिव था। थोड़ी सी वायर लंबी रखिएगा ताकि नेक्स्ट अगर हमें ये ओपन करनी पड़ जाए तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो। हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, एक्स्ट्रा वायर को काट लेते हैं। हमने दोनों वायर्स को यूँ काट लेंगे एक्स्ट्रा को। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये काम हो जाएगा। ठीक है, और लाइव वायर को या फेस वायर को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। हम वायर के ऊपर कागज रखेंगे तो ये खुद ही इसको काट करके पकड़ लेगा। इस तरीके से हम दूसरी भी लगा लेते हैं। थोड़ा सा वायर को हमने लंबा रखा हुआ है ताकि नेक्स्ट अगर हमें एक खोलना पड़ जाता है। ये मेरे हाथ से अर्थ ले रहा है। तो यूँ हम इसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेंगे। सोल्डिंग थोड़ी सी इसकी मुश्किल होती है क्योंकि ये हीट सिंक होता है और हीट सारी ऑब्जर्व कर लेता है कागज की सारी। अब ये अच्छी तरीके से सोल्ड हो जाएगी। इसमें किसी किस्म का कोई ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर इसके ऊपर बिल्टन है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। हमारा एक ही नट यूज़ होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्लास्टिक को मेल्ट कर देंगे, क्यों ना कि ये बॉडी इसके साथ हीट सिंक के साथ जो है वो टच हो,
इसलिए हम इसके एक ही नट यूज़ करेंगे। इसके एक नट को थोड़ा सा हम मेल्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। अब ये देखें अच्छी तरीके से ये बैठ गया इसके ऊपर, बीच में से हवा ना रहे या बीच में से गैप ना रहे, ताकि इसकी जो हीट है, नीचे हीट सिंक लगा हुआ है उसके साथ ये जाके टच हो जाए और इसकी जो हीट है वो निकलती रहे और हीट सिंक के ऊपर ट्रांसफ़र होती रहे, इससे ये ओवर हीटेड नहीं होता। नट लगा लेते हैं वापस। तो ये देखिए सिर्फ 25 रुपये में, और इसकी रोशनी उससे, जब ये इसकी जेन्युइन SMD चिप से इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। ये 12 वाट का बल्ब है और ऑलमोस्ट ये 18 वाट के बराबर रोशनी दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये आप चेक कर लें इसको। और कितना इजी वे है, कितना इजी वे था इसको बनाने का। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने LED बल्ब को ठीक करने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी हमने, हर तरीका आपको बेहतरीन से समझा दिया है, तो आप आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।